मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव अब सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं तितीरी पंछी की कथा सुनाने वाली हूँ और महादेव की। समुंदर के किनारे टिटहरी अपने पति पत्नी दोनों रहते थे। टिटहरी का अंडा देने का समय आ गया था। वो अपने पति से टिटहरी से कहता है कि हम लोग इस समुंदर के किनारे से कहीं दूर चला जाए, क्योंकि अगर समुंदर का लहर आएगा तो सारा हम लोग के अंडा को दहवा कर ले जाएगा। टिटहरा बहुत अभिमानी रहता है और उसे बहुत क्रोध रहता है। वो कहता है टिटहरी से, अपनी पत्नी से, कि समुंदर का इतना मजाल जो मेरे वो अंडा पर हमला करे और मेरे अंडे को दहवा कर ले जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम यहीं पर समुंदर के पास में ही अंडा दो और उससे वो हम लोग का बच्चा हो जाएगा। टिटहरी कहती है, आप मेरा बात मानिए और यहाँ से चल चलिए, क्योंकि जब उसका लहर आएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। पेड़ पौधा सब ढह जाते हैं, हाथी सलतलक पानी में जानवर सब चल जाते हैं। आप मेरा बात को मानिए। मगर टिटहरा यह बात नहीं मानता है। सारा बात सुनते रहते हैं। समुंदर वो कहते हैं कि टिटहरा को तो बहुत अभिमान है। वो अपना गोर ऊपर करके सोता है कि मैं आकाश गिरेगा तो मैं गोर से रोक लूंगा। इसने मुझे ललकारा है, अब मैं इसको अंडा को दबा ही दूंगा। और समुंदर देव टिटहरी जो अंडा देती है समुंदर के किनारे, उस सारा अंडा को लहर में बहा लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। अब टिटहरी रोने लगती है और टिटहरा से कहती है, आपने मेरा बात नहीं माना, जिस कारण अब मुझे बेसंतान रहना पड़ेगा और मेरा सारा अंडा दहा के समुंदर ले गया। अब बताइए, अगर आप मेरा बात मानते और ये स्थान को छोड़ देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए कहता है गुरु भाई बहनों कि कभी कोई समझावे तो उसका बात पर अमल करना चाहिए। कभी कभी ना समझने से बहुत आदमी नुकसान में पड़ता है और उसे बहुत घाटा होता है। जिस तरह टिटहरा ने अपनी पत्नी के बात नहीं समझा और उसको अंडे को समुद्र देव ने दहवा ले गए। तब समुंदर देवता के खीस में कहता है टिटहरा कि मैं, तुम चिंता मत करो, मैं अपना चोंच से सारा समुंदर का पानी सुखा डालूंगा। इसने हम लोग के अंडे को दहवाया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। टिटहरी कहती है, इतना बड़ा समुंदर से तुम कैसे सामना करोगे? गंगा जमुना के पानी के जब लहर आएगा तुम कितना पानी को अपने चोंच से बाहर रखोगे? तुम इतना अभिमान ना करो। टिटहरा नहीं मानता है और कहता है कि मैं अपने संतान का बदला ले ही कर रहूंगा। तब पत्नी कहती है टिटहरी कि जब तुमने ठान ही लिया है तो कुछ पंछी से बातचीत करो, वो लोग का सहयोग लो कहूँ, छोटा पंछी भी हम लोग के काम में आ जाए। सब पंछी के पास जाते हैं टिटहरा और टिटहरी और कहते हैं कि समुद्र ने हम लोग के अंडा को दहवा दिया है, आप मेरा साथ दीजिए और बताइए कि समुद्र का कैसे सुखाया जाए। सारा पंछी कहते हैं ये सब हम लोग के हाथ में नहीं है। हाँ, हम लोग का सबसे बड़ा गरुड़ एक दोस्त है, उनके पास चला जाता है, वो हम लोग की मदद कर सकते हैं, क्योंकि गरुड़ देवता हमेशा नारायण और महादेव के पास रहते हैं। ये सावधान गरुड़ देवता ही निकालेंगे हम लोग का। जितना हम लोग के साथ घटना हुआ है इसका इंसाफ गरुड़ देवता करेंगे। चलिए, और गरुड़ देवता के पास जाकर कहते हैं कि हे गरुड़ देवता, आप भी पंछी हैं, हम लोग के पंछी के संग बेइंसाफ हुआ है और हमारे अंडे को समुद्र ने छोटा समझकर दहवा ले गए हैं। आप कुछ कीजिए। गरुड़ देवता कहते हैं मैं जाता हूँ नारायण के पास। और गरुड़ देवता नारायण के पास जाकर कहते हैं कि हे नारायण, समुद्र ने हम लोग के सारा पंछी के जो है उसका टिटहरा और टिटहरी का अंडा दहवा ले गए हैं। वो लोग मेरे पास आए हैं मुझे बड़ा समझकर। नारायण कहते हैं महादेव के पास चलिए, महादेव क्या कहते हैं। फिर नारायण और गरुड़ देवता महादेव के पास जाते हैं। महादेव कहते हैं
कि चलिए चल के समुद्र से कहा जाए कोई छोटा पंछी के पंछी ना समझे और उसका अंडा को वापस करे। महादेव और नारायण और गरुड़ता और सारा पंछी आते हैं और आके टिटहरा टिटहरी समुद्र देव से कहते हैं कि हे समुद्र, तुमने ठीक नहीं किया है। छोटा पंछी को जानकर तुमने उसका अंडा को दहवा कर अपने समुद्र में ले गया है। वो माता कितनी बेचैन है, टिटहरी कितनी रो रही है, उसका अंडा वापस कर दो। समुद्र देव निकलते हैं और कहते हैं किसी अभिमान बहुत हो गया था। टिटहरी ने पैसे पहले ही समझाया था हे महादेव कि यहाँ से स्थान बदल लीजिए, क्योंकि जानती थी कि जब ज्वार आएगा, लहार आएगा तो अंडा उसका दह जाएगा। मगर टिटिहरा कहता था कि नहीं, समुद्र का इतना मजाल जो मेरा अंडा को दहवा ले जाए, और इसी कारण, इसका अभिमान के कारण ये हुआ है। तब टिटहरा अपनी गलती को मानता है और समुद्र देव से क्षमा मांगता है। कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने बच्चे ने तुझे बोला हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो वापस नहीं ले सकता हूँ, मगर आप मेरे अंडे को वापस कर सकते हैं क्योंकि उसमें मेरा संतान है। महादेव और नारायण के बात मान के और टिटहरा टिटहरी के क्षमा मांगला समुद्र देव, उनका अंडा को वापस करते हैं और वापस कर फिर वो अपने समुद्र में चले जाते हैं। महादेव और नारायण को और गरुड़ देवता को टिटहरा टिटहरी नमन करते हुए कहते हैं कि आज आपके कारण मेरा अंडा वापस मिल गया। तब महादेव कहते हैं अभिमान ठीक नहीं होता है, कभी कभी तुम बात को समझा करो। जब तुम्हारी पत्नी समझा रही थी और तुम उस समय अगर समझ जाते तो आज ये नौबत नहीं आता कि तुम्हारा अंडा समुद्र ले जाता और हम लोग को समय पर आना पड़ता। इसमें गलती तुम्हारा भी है। टिटहरा अपना गलती को मानता है। जिस तरह महादेव ने इंसाफ करके उससे गलती होने पर भी उस टिटहरा टिटहरी को दुख बुझे और उनका अंडा को वापस किए और बाद में फिर उसको समझाएं हे महादेव, हे नारायण, आप सब पर ऐसी कृपा कीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।